हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। अध्याय 11 द्रव्य तापीय गुण। इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका 11वां, जो कि हमसे पूछा गया है कि पीतल का आयतन प्रसार गुणांक 5.7 इंटू 10⁻⁻7 प्रति डिग्री सेल्सियस है। इसका पृष्ठीय या क्षेत्रीय और रैखिक प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? आयतन प्रसार गुणांक दिया गया है और इसका पृष्ठीय और रैखिक प्रसार गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इन तीनों में संबंध जान लेते हैं कि जो रैखिक प्रसार गुणांक होता है हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पृष्ठीय क्षेत्रीय प्रसार होता है और जो आयतन प्रसार गुणांक होता है, तो पृष्ठीय प्रसार को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों में संबंध होता है अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक अनुपात पृष्ठीय प्रसार गुणांक अनुपात आयतन प्रसार गुणांक। तो ये होता है 1:2:3 का अनुपात इन तीनों में होता है। तो अब यहाँ पर हमसे आयतन प्रसार गुणांक दिया गया है। तो दिया गया है आयतन प्रसार गुणांक बराबर 5.7 इंटू 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस ये दिया गया है। सबसे पहले हम याद कर लेते हैं पृष्ठीय या प्रसार गुणांक में। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणांक हम निकालेंगे, यानी कि ये दिया गया है और ये हमें याद है कि बीटा अनुपात गामा पर बराबर क्या होता है? 2:3 होता है। क्या होता है? 2:3 होता है। तो चूंकि बीटा बटे गामा बराबर कितना होता है? 2/3 होता है। गामा का मान दिया गया है, तो बीटा बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू गामा। क्या आ जाएगा? ये बीटा पृष्ठीय प्रसार गुणांक हो जाएगा। गामा की वैल्यू से रख देते हैं, तो बीटा इक्वल हो जाएगा 2/3 इंटू गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.7 इंटू 10⁻⁻5। 3 से 5.7 को आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.9, और 1.9 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो बीटा इक्वल आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁻⁻5, और मात्रक लिखना जरूरी है प्रति डिग्री सेल्सियस। ये बीटा का मान हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से दूसरा हम निकाल लेते हैं। इसमें निकालना है रैखिक प्रसार में निकालना है। तो रैखिक प्रसार में निकालना है मतलब कि अल्फा का मान 1 है यहाँ पर अनुपात, तो चूंकि अल्फा बटे बीटा अल्फा बटे गामा बराबर क्या होगा? 1:3 होगा, ठीक है, 1/3 होगा। इसलिए जो रैखिक प्रसार गुणांक है वो हो जाएगा अल्फा बराबर 1/3 ये गामा। तो ये हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। क्या हो गया? ये रेखीय प्रसार गुणांक हम मिल जाएगा। मान लिख देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू इसका मान लिखेंगे 5.7 इंटू 10⁻⁻5। 3 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 1.9। तो यही इसका आंसर हो गया। अल्फा इक्वल हो गया 1.9 इंटू 10⁻⁻5। पीछे मात्रक जरूर लिखेंगे, ध्यान रखें, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये अल्फा का मान हो गया 1.9 इंटू 10⁻⁻5, और ये हो गया बीटा का मान जो कि है 3.8 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि एक लोहे की गेंद है, उसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 घन सेंटीमीटर तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.36 घन सेंटीमीटर है। यानी कि यदि आप देख सकते हैं कि आयतन दिया गया है दो अलग अलग तापों पर। एक दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 100, और 100 डिग्री सेल्सियस पर है 100.36।
तो लोहे का रैखिक प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये आयतन दे रखा है, तो हम यहाँ से आयतन प्रसार गुणांक निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें दी गई है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। दिया है, क्या दिया है? ताप θ1 पर, θ1 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो लोहे का जो आयतन था वो था, तो P1 बराबर 100 घन सेंटीमीटर। जब θ2 कितना किया गया? 100 डिग्री सेल्सियस किया गया, तो इसका जो ताप है वो बढ़ गया, ताप में वृद्धि हो गई यहाँ पर V2 जो है 100.36 घन सेंटीमीटर की, ये हो गई। तो हम यहाँ से आयतन प्रसार गुणांक निकाल लेते हैं। तो आयतन प्रसार गुणांक, क्योंकि आयतन प्रसार गुणांक निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में संबंध है। अभी हाल हमने क्वेश्चन किया था, तो रेखिक प्रसार और आयतन प्रसार में हम संबंध के माध्यम से रैखिक प्रसार यहाँ से निकाल लेंगे। तो आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा बराबर, फॉर्मूला होता है आयतन में वृद्धि। क्या होता है? आयतन में वृद्धि। अपॉन में होता है प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। ये फॉर्मूला हिंदी में हमने लिखा है, आप चाहे तो संकेतों में लिख सकते हैं। तो आयतन में वृद्धि कितनी हुई? तो अंतिम 100.36 है, प्रारंभिक 100 है, लिख लेते हैं यहाँ पे 100.36 माइनस 100 बटे प्रारंभिक आयतन। तो प्रारंभिक आयतन V1 होगा, यानी कि 100 इंटू ताप में वृद्धि, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0, ताप में वृद्धि ऊपर हो गया 0.36 बटे में आया 100 इंटू 100 बटे में कितना आ गया? 100 इंटू 100 आ गया। तो ये हो गया 10 की घात नीचे 4 हो गई, 0.36 बटे 10 की घात 4। तो 10 की घात 4 को नीचे से हमने ऊपर भेजा, तो ये हो गया 0.36 इंटू 10 की घात माइनस 4। ये आ गया है आयतन प्रसार गुणांक। क्या आ गया? आयतन प्रसार गुणांक आ गया। तो हमें संबंध पता है कि चूँकि आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक, क्योंकि रेखीय प्रसार गुणांक बटे आयतन प्रसार गुणांक होता है 1/3, 1:3 में होता है ये। अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू गामा, और गामा का जो मान है वो अभी हमने प्राप्ति किया है। तो 1/3 इंटू 0.36 इंटू 10 की घात माइनस 4, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12, मान आया 0.12 इंटू 10 की घात माइनस 4। क्योंकि जो शुरुआती दशमलव रहता है वो एक अशून्य अंक के बाद ही लगा रहता है, तो हम इस दशमलव को यहाँ से पीछे की ओर खिसकाएंगे, बाद में बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.2। जब हमने इसको पीछे खिसकाया हुआ है संख्या को, छोटे से बड़ा करा है, तो बड़ा करा मतलब इसमें घात -1 हो जाएगी। तो 10 की घात -4 -1 हो गई। तो यहाँ पर जो रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फ़ा, उसका मान आया है 1.2 गुणित 10 की घात -5, और रेखीय प्रसार गुणांक का जो मान है उसके पीछे आपको प्रति डिग्री सेल्सियस लगाना है। तो ये इसका जो आंसर है वो प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से आंसर आया है। तो 1.2 इंटू 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। आप चाहें तो गामा में भी प्रति डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम प्रश्न है इसका, वो भी हम कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, पूछा है कि किसी पिंड का ताप 5 मिनट में, इस पर 5 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एक कंडीशन ये दे रखी है, यदि परिवेश का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय
का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर हो जाए। तो ये सिंपल सा वस्तु के ठंडे होने की दर है। जब ताप इससे कम होता है तो वस्तु ठंडी होती है, तो शीतलन नियम का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। प्रथम स्थिति में 80 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पर परिवर्तित हो रहा है और दूसरी स्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर परिवर्तित हो रहा है, जबकि परिवेश का ताप 20 दिया गया है। तो न्यूटन के शीतलन नियम का प्रयोग हम करेंगे। न्यूटन के शीतलन नियम अनुसार प्रथम स्थिति में कौन सी स्थिति में है? प्रथम स्थिति पर परिवेश का तापांतर यानी कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी। फॉर्मूला हम यहाँ पर एक बार लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। औसत मान का परिवेश के सापेक्ष अंतर, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पर शुरुआती स्थिति में थीटा 1 ये रहेगा 80 डिग्री, थीटा 2 रहेगा 50 डिग्री और थीटा रहेगा 20 डिग्री, और समय कितना है? 5 मिनट है। ठीक, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 50 बटे 5 बराबर के कितना है? 80 प्लस 50 बटा 2 माइनस 20। इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए 80 में से 50 गए तो 30 बचेंगे, बटे में 5 आ जाएंगे, बराबर के 80 और 50 130 हो जाएंगे, और 30 130 का 2 से डिवाइडेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस 20। 5 से इसको भी डिवाइड कर लेंगे आप तो ये आ जाएंगे 6। के बराबर आया के इंटू 45, तो के इक्वल यहाँ से हो जाएगा 6 बटे 45। ये बराबर कितना हो गया? यहाँ से 6 बटे 45 हो गया। ये प्रथम स्थिति की हम बात कर रहे हैं। सेम वैसा ही दूसरी स्थिति में क्या करना है? हमें समय निकालना, मतलब टी हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला यही है, तापांतर थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो दूसरी स्थिति में 60 डिग्री थीटा 1 हो जाएगा, दूसरी स्थिति में ये थीटा 1 हो जाएगा और ये थीटा 2 रहेगा, और ये परिवेश का ताप थीटा रहेगा। थीटा 1 माइनस थीटा 2 यानी कि 60 माइनस 30 बटे टी का मान निकालना है, बराबर के थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी कि 60 प्लस 30 बटे 2 माइनस, यहाँ पर आप देखें तो 30 बच जाएंगे, बटा टी, बराबर के का मान। तो के का मान ये वाला आया है 6 बटे 45, तो के का मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 बटा 45। यहाँ पर 60 और 30 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 90, और 90 में 2 से डिवाइडेशन आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, मिलेगा 90 का आधा 45, और यहाँ पर 20। आप देख सकते हैं 30 बटा टी बराबर 6 बटा 45 इंटू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25। 5 से ये डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 बार ये कट गया, 9 बार ये कट गया, फिर 3 से कट रहा है, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो ये हो गया 30 बटा टी बराबर 10 बटा 3। तो टी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल लेंगे यहाँ पर बहुत ही आसानी से। टी का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 10 टी इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से तो नहीं हो जाएगा 90, तो टी इक्वल हो जाएगा 90 बटा 10। शून्य से शून्य या 10 से 90 को काट दिया तो 9 आ गया। टी बराबर आ गया ये। अब समय जो था ये मिनट में दिया गया था, किस में दिया गया था? मिनट में दिया गया था, तो हमें आंसर भी मिनट में ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो
में प्राप्त हुआ है t बराबर 9 मिनट। तो इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन टेस्ट थे उन सभी क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन हमने प्राप्त कर लिया है। साथ ही जो प्लेलिस्ट है कक्षा 11वीं फिजिक्स की वो बनी हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप प्रत्येक पार्ट के संपूर्ण सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं।